हेलो दोस्तों। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर क्यों मॉक ग्यूंगोन के कहने पर ही गार्ड केम ने बिना कुछ सोचे उसको मारा नहीं, एग्री क्यों होता है उसको अपना सर्वेंट बनाने पर। और आज हम मैनर मैंसन के करंट हेड और उसकी वाइफ से भी मिलने वाले हैं। तो बिना कहीं स्किप किए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना। हम देखते हैं मॉक ग्यूंगोन खिड़की खोल के खाना खाते खाते सोच रहा था, मैंने मिरेकलसली मैनेज कर लिया है डेथ को अवॉइड करना। मतलब बोलना चाह रहा है, बोलते हैं ना, मौत को छूकर टक से वापस आ जाना, वही। और एक चांस भी मिल गया मार्शल आर्ट सीखने का, पर उस गार्ड केम ने एक गार्ड छोड़ रखा है मेरे पे नज़र रखने के लिए। अब मैं हो रहा हूँ तंग। हाँ, तो कोई ऐसे बंदे पे भरोसा भी कैसे करेगा जिसने उस गार्ड के सामने उसके ही यंग मास्टर को मार दिया बिना कुछ सोचे। और हम मिलते हैं उस गार्ड केम के चेले से, नाम है गो चान। हम इसको चान बोलेंगे। आगे देखते हैं। चान खड़े खड़े सोच रहा था, यार कहाँ फंस गया, हद है। वैसे लगता है गार्ड कैंप थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इस लड़के में ऐसा क्या खास है जिसने मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीखी है? हाँ, एक मिनट, क्या मतलब इसने मास्टर ग्योंगुन को मार दिया? ऐसा हो भी कैसे सकता है? तो फिर प्लान का क्या? कैसा प्लान? कौन सा प्लान? क्या गार्ड कैंप कोई खिचड़ी पका रहा है या कोई रायता फैला रहा है? वैसे आज पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तब गार्ड केम, हाँ ये थोड़े समय पहले की बात है, बोलता है, अरे गधे धीरे बोल, धीरे। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा रोल चेंज नहीं होगा, समझे? और उस लड़के पे नज़र रखना और ध्यान देना कि कोई इस जगह को छोड़ के कहीं चला ना जाए जैसा हमने प्लान किया था। तब तक मैं एक डिफरेंट प्लान के साथ आता हूँ और हम उसको बाहर फेंक देंगे। वही चांद, हाँ हाँ बिल्कुल। सर अपना हिला रहा था। गार्ड कैम आगे बोलता है, हम वो करेंगे और किसी साइड वाले से बदल देंगे। हैं? अरे ये करना क्या चाहता है? और इतना सब बोलकर आगे जाने लगता है। तब चैन, कैम क्या तुमने ये कहा नहीं था कि तुमने उसे पॉइजन दिया है? उसके लिए तो मुश्किल होगा ना हमको डिसोबे करना। वैसे भी जिस रीजन से हमने चूज किया था यंग मास्टर को, वो तो। और आगे कुछ बोल पाता तब गार्ड कैम, वो वैसा नहीं है, वो वैसा पर्सन नहीं है जिसको कहना वो कहेगा और वो मान लेगा। वो वैसे भी डेथ को काफ़ी करीब से देखा है और स्टिल मास्टर ग्योंगुन को मारने में सक्सेसफुल रहा। वो इतना चालाक है जिसने डेथ से बचने का रास्ता निकाल लिया। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसके साथ उलझना हमारे लिए भी सही नहीं होगा। चलो मैं चलता हूँ, ध्यान रखना और कुछ भी होगा तुरंत रिपोर्ट करना। तब चैन सर पटकते हुए बोलता है, इतना क्या खास है यार उस लड़के में जिसने मार्शल आर्ट्स तो सीखी नहीं है और तो और पॉइजनड है। पर मैं ऑर्डर के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकता हूँ। अपने दांत जोर से दबाने लगता है। हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ चैन मॉक ग्योंगुन पर नज़र रखे हुए है और तभी मॉक ग्योंगुन बोलता है, ए भाई कोई है? गार्ड केम ने वैसे मुझे बताया नहीं कि क्यों इन लोगों को एक स्टैंड इन की ज़रूरत है। वो बस एक गार्ड को नज़र रखने को बोल के चला गया। मॉक अब सोचता है कि मैं वैसे कुछ समय पहले आया हूँ, पर मैं अब यहाँ के एटमॉस्फेयर को समझने लगा हूँ। देख के लगता नहीं कि यहाँ कोई डेंजर है जिसके लिए इनको एक स्टैंड इन चाहिए था। मैं तो बोलूँगा यहाँ पर और भी सेफ है बाहर के हिसाब से। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है जिसके लिए वो स्टैंड इन ढूंढ रहे थे। सोचते हुए मॉक टेबल पर अपनी उंगली मारने लगता है और थोड़ा डीप होके सोचता है, शायद वो कुछ बताना नहीं चाहते। इवन इफ उनको एक स्टैंड इन चाहिए था, क्या वो साइड स्विच करना चाहते हैं? और चॉपस्टिक को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि बेचारा चैन खड़े खड़े सो जाता है और तभी पीछे से एकदम धीरे से मॉक गेट खोल रहा होता है और गेट खोलते ही चैन की नींद खुल जाती है। चैन बोलता है, क्या भाई किधर चले, सूसू पॉटी लगी है क्या? तो बता। मॉक बोलता है, नहीं नहीं, मुझे बस एक फ्रेश एयर लेना था। वैसे तुमसे एक क्वेश्चन भी पूछना था, चलोगे थोड़ा आगे? तब चैन, कुछ भी नहीं सुनना है, चुपचाप चलो अंदर, अगर नहीं देखना है खून का समंदर। अरे ये तो खतरनाक राइमिंग हो गई। चलो ओके, पर अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आगे देखते हैं। मॉक पूछता है, तुमने तुम्हारा नाम गो चान बताया था ना? मुझे वैसे लगता नहीं कि किसी को कुछ पता चलेगा अगर हम दोनों ये सीक्रेट रखेंगे, है ना? ये सुनते सुनते चैन मॉक के कॉलर को पकड़कर दीवार पर धक्का देते हुए बोलता है, तुम शायद तुम्हारी जगह भूल गए हो ना? मेरे से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, समझे? चलो अंदर। तब मॉक बोलता है, देख भाई तू गार्ड केम से कमज़ोर है। और इतना बोलते बोलते चैन को बिना कुछ आगे बोले सीधा वहीं धोबी पछाड़।
बेचारा चैन चिल्ला रहा था। चैन चिल्लाते चिल्लाते बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है, करना क्या चाहते हो? तो मॉक वही टेक्निक प्रेशर पॉइंट सप्लाई करने लगता है, पर कोई इफेक्ट नहीं था। चैन बोलता है, मेरी बॉडी मूव ही नहीं हो रही। 1 मिनट, क्या इसने मेरे प्रेशर पॉइंट्स को सील करने की कोशिश की? आगे सोचता है, ये कमीना बस छुपा रहा था कि इसने मार्शल आर्ट सीखी नहीं है। तब मॉक शौक से बोलता है, तुम मूव कर पा रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मैंने तो वैसे ही गार्ड गेम को कॉपी किया था, पर लगता नहीं कि इजी है। चैन आगे बोलता है, ये कहना क्या चाहता है? इसके बोलने का मतलब है कि इसने कॉपी करना चाहा सिर्फ एक बार देखने से। गार्ड गेम सही था, ये डेंजरस है। आगे मॉक से पूछता है, तुम शायद पॉइजन के बारे में भूल गए हो ना? तुम भूल गए हो कि अगर तुमने पॉइजन को न्यूट्रलाइज नहीं किया तो तुम मर भी सकते हो। तुम्हारे पूरे अंजड़ पंजड़ से खून की बारिश होने लगेगी और एक पेनफुल डेथ मरोगे। अब भी जाने नहीं दोगे? जैसे ही बोलकर बात खत्म करता है तब मॉक कुछ करने लगता है। चैन, अरे बददिमाग इंसान, क्या कर रहे हो? तब मॉक बोलता है, अच्छा हाँ, पॉइजन ना, मैं तो भूल ही गया था। और बिना कुछ सोचे समझे मॉक अपनी उंगली को कट करके एक बूंद खून चांद के मुंह में डाल देता है। लो, हो गया बेड़ा गर्क। बेचारा छटपटाने लगता है और चीखता है, पॉइजन। तब चैन सोचता है, मुझे अपनी इन एनर्जी को सर्कुलेट करना होगा ताकि पॉइजन बाहर आ सके। तब मॉक बताता है, मैं हर वो पॉइजन ट्राई किया है जो जब से मैं बच्चा था, और उन सबको अलग अलग हर्ब्स को भी देखा है मेरे दादा के साथ। हे भगवान, दादा आपकी याद आएगी। और आगे बोलता है, एक पॉइंट पे आके तो मेरी ब्लड में पॉइजनस प्रॉपर्टीज दिखने लगी थी। मैं बता सकता हूँ कि कौन सा हर्ब किससे मिलकर पॉइजन बना है, बस स्मेल से या टेस्ट से। मेरे पे ये पॉइजन काम नहीं करेगा। ये तो सच में एक अचीवमेंट है, मतलब इस लेवल का ज्ञान। हे भगवान। और मॉक पूरे एविल और डरावने फेस के साथ बोलता है, सो मुझे ये न्यूट्रलाइजर की ज़रूरत नहीं है। और याद आया, मुझे क्वेश्चन पूछना था, है ना? मॉक स्वॉर्ड मैनर के बारे में बताओगे? और वैसे भी बस मैं ही हूँ यहाँ पर जिसने मेरे खुद के ब्लड को न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। मुझे पक्का पता है तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। अरे भाई, ऐसा बोलोगे तो कौन नहीं डरेगा। बेचारा काँप रहा था। सीन कट होता है और हम पहुँचते हैं मॉक स्वॉर्ड मैनर के मेन हॉल में, जिसके अंदर मैनर के मास्टर के रूम में कुछ चल रहा था और हमें बताया जाता है कि हो क्या रहा है। मैनर मास्टर, जिसका नाम मॉक इंडान है, हाँ इंडान, हम इसको इंडन बोलेंगे, बीमार है और डॉक्टर बोले तो वैद्य इसका ट्रीटमेंट कर रहा था और बोलता है, क्या सच में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? और फिर सोचने लगता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज़ करके इतने सारे हर्ब्स बनाए, पर इनको मैं इतना सा भी हील नहीं कर पाया हूँ। मैनर मास्टर, आपको अपना सक्सेसर चुन लेना चाहिए था। 4 सन्स हैं मॉक स्वॉर्ड मैनर के, पर मास्टर ने अपना सक्सेसर चुना नहीं बीमार होने से पहले। हम देखते हैं 4 लोगों को, 3 की शैडोज है और चौथा है अपना मॉक ग्योंगुन। और डॉक्टर आगे बोलता है, और यही वजह है कि ये स्टेट अभी तूफान से पहले की शांति है। अगर मैनर मास्टर मर जाता है तो यही सारे भाई मार धाड़ मचा देंगे पोजीशन के लिए। वैसे भी कौन जानता है, फर्स्ट वाइफ का फर्स्ट बेटा है, तो फर्स्ट वाइफ क्या कर सकती है उस पोजीशन के लिए। ये बात ख़त्म होते होते वही मैनर मास्टर की इंडियन वाइफ की फर्स्ट वाइफ आ जाती है और हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, लेडी सियोक। इसको मोटी वाइफ बोलेंगे। मैनर मास्टर की फर्स्ट वाइफ है। मोटी वाइफ पूछती है, कैसे हैं मैनर मास्टर? डॉक्टर बोलता है, माय लेडी। तब तक मोटी वाइफ, मैंने पूछा कैसे हैं। तब जाकर डॉक्टर बोलता है, माफ़ करना, मैंने बहुत कोशिश कर ली है, पर पता नहीं चल रहा है कि ट्रीटमेंट करे तो करे कैसे, और मैं बता भी नहीं सकता कि इन्हें बीमारी क्या है। तब फिर मोटी वाइफ बोलती है, हाँ लगा ही था, शायद लोग इसको मिस्ट्री इलनेस बोलते हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पर अब लगता है कि कोई चारा नहीं है उस सेमनिस्टिक आर्ट्स को करवाने का। आप सर सोच रहे होंगे ये सेमनिस्टिक आर्ट्स है क्या? वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। डॉक्टर सुनते ही ये शॉक में चला जाता है और बोलता है, माय लेडी, सेमनिज्म एक बकवास के अलावा कुछ नहीं, आप ये ट्राई भी कैसे कर सकती हैं? तो एक डेंजरस लुक के साथ मोटी वाइफ बोलती है,
तो क्या अपने हस्बैंड को मरने छोड़ दूं क्या? मैं आगे कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने ऑलरेडी एक समन को बुलाया है जो इन जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है। तुम जा सकते हो। मोटी वाइफ के नौकर उस डॉक्टर को बाहर निकालने लगते हैं। बेचारा कुछ बोल पाता तब तक गया बाहर। मोटी वाइफ आगे बोलती है, एक समन ही इस बीमारी से डील करेगा जो मैनर मास्टर को लगी है। सो किसी भी इंसान को अंदर मत आने देना, एक भी सोल को नहीं। हम आते हैं वापस मॉक ग्युंगुन पर। गार्ड केम यही सब बता रहा था कि तो यही करंट सिचुएशन है मॉक स्वॉर्ड मैनर का। तब मॉक ग्युंगुन बोलता है, ओके, तो चलो चलते हैं वहाँ। चैन बोलता है, किधर, कहाँ जाना है? तब मॉक जवाब देता है, मैं जा रहा हूँ मैनर मास्टर को देखने। और इसी बातचीत के साथ आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। आज के एपिसोड में जो मॉक ग्युंगुन पॉइजन फ्री कैसे हुआ, 4 बेटों का राज एकदम बूम, वो एकदम खतरनाक था। वैसे अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।